नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े सभी अपडेट हम आपके सामने साझा करते हैं और जो भी आपके डाउट होते हैं उनको सबको क्लियर करते हैं। साथ ही साथ कि क्या चल रहा है यूपी ट्रिपल एससी आयोग में और क्या है यूपी ट्रिपल एससी आयोग की क्वेरी, सबको हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, अभी क्या है, देखिए आपको टैग देख कर लग ही रहा होगा इस चीज़ को सॉरी, यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 बड़ी अपडेट, यानी कि 2023 पैट को लेकर कोर्ट का सख्त आदेश। अभी कोर्ट का क्यों सख्त आदेश है, एकदम ये क्या हो गया, यानी बिना पैट पास आप नहीं दे सकते यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा। सर ये कहाँ से बात आई, यानी तुम्हारे दिमाग में आ रही होगी ये बात कहाँ से आई और क्या चल रहा है, कोर्ट कहाँ से आ गया, सख्त आदेश कहाँ से आ गया, ठीक है, क्या चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा और आगे बात करेंगे। यूपी पैट 2023 से आने वाली वैकेंसी और पैट 2024 की जो है संभावना, यानी कब होगा, तो सब पे बात करने वाले। कोर्ट के क्या आदेश है, कोर्ट में बात कैसे पहुंची, बिना पैट पास क्या बात है, क्या यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा देनी पड़ेगी किसके लिए, पैट 2023 से आने वाली भर्तियाँ कौन कौन सी हैं, पैट 2024 की क्वेरी क्या है, कब आएगी पैट 2024। ठीक है बच्चा, तो शुरू करते हैं, बताते हैं एक एक बात 1 बाई 1 करके। ठीक है, 1 बाई 1 करके बताते हैं एकदम क्लियर आपको। और ये आपका यहाँ से बोल्ड। ठीक, सबसे पहली बात ये कि देखिए, ये देखिए सबसे पहली बात, जेई 2018 में वैकेंसी आई थी। ठीक है भाई, जबकि यूपी पैट 2021, ठीक है भाई, आया और ये 2018 में। इसके बाद जेई 2024 आया। ठीक है, इस चीज़ को लेकर जो है बहुत सारे बच्चे जो है यह दावा कर रहे थे कि आपको पैट हमने दिया नहीं, उन लोगों ने पैट दिया नहीं था क्योंकि पहले पैट से वैकेंसी आती नहीं थी। ठीक है, 21 में पैट दिया, 2021 नई वैकेंसी आई, 2022 में पैट दिया, वैकेंसी नहीं आई, 2023 में बच्चों ने पैट दिया ही नहीं, 2024 में बच्चों की वैकेंसी आ गई। यहाँ स्टूडेंट ने पैट नहीं दिया, यहाँ पैट इन्होंने दिया, वैकेंसी नहीं आई, पैट दिया, वैकेंसी नहीं आई, यहाँ वैकेंसी आई। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों ने है पैट नहीं दिया, यानी कि 23 वाला 24 मांगा। इस चीज़ को लेकर बहुत सारे बच्चे जो है कोर्ट के तरफ उन्होंने अपना रुख किया और कोर्ट ने अन्य और भर्तियों में भी इस चीज़ की थी, जैसे कि आपकी सबसे पहले हम बात करते हैं एजीटीए। तो इसके लिए भी बच्चे कोर्ट गए, कोर्ट की तरफ जा रहे थे कि क्या हम बिना पैट के इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद आपने पैट में इससे वैकेंसी निकाली। इससे पहले हम लोगों को पता नहीं था कि इसमें पैट मांगा नहीं जाता था, तो इस वजह से तो बहुत सारे बच्चे जो थे वो इस चीज़ के लिए योग्य थे, परंतु फिर भी वह आवेदन नहीं कर सकते। रीज़न ये कि उन्होंने पैट नहीं किया, उन्होंने पैट जो है नहीं किया, इस वजह से। तो एक तो बात ये हो गई कि आदेश क्या है। अब कोर्ट ने सख्त आदेश दे दिए हैं, कोर्ट के सख्त आदेश हैं। कोर्ट के आदेश अगर हम बात करें तो कोर्ट के आदेश ये हैं कि जो व्यक्ति यूपी पैट नहीं दिया है जिसने, ठीक है, वह यूपी ट्रिपल एससी से निकली नई भर्तियों में योग्य नहीं होगा। सख्त आदेश है कि वो योग्य पात्र उसमें नहीं होगा। अब इसके सामने जो आ रहे हैं वो कौन कौन कैंडिडेट आ रहे हैं, एक तो आ रहे हैं जेई 2024 वाले कैंडिडेट। ठीक है, दूसरी वैकेंसी वाले आ रहे हैं एजीटीए 2024 वाले। इसके बीच में कुछ आ रहे हैं मंडी परिषद सचिव जो है 2024 वाले बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जो है 2023 का पैट जो है स्किप कर दिया था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि 2022 में जो है वो नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन जो थे वो कम आए, ठीक है। और 2022 में भी नोटिफिकेशन कम आए और वो वैकेंसी अभी तक पूरी नहीं हुई। तो बच्चों ने ऐसा सोचा कि 2021 का पैड दिया था उन लोगों ने, 2021 का पैड दिया था ये, ठीक है, उसकी वैकेंसी अभी तक पूरी नहीं हुई और वैकेंसी भी कम आई। तो इस वजह से फिर ये यहाँ पे भी 22 वाले में भी नोटिफिकेशन कम आए, तो 22 वाला भी बच्चों ने कम दिया, ठीक है। इसके चलते 23 वाले में फिर 22 वाला दिया मगर नोटिफिकेशन कम आए। इस वजह से बच्चे जो हैं 2023 के पैड से दूर हो गए। और ये सबको पता था कि 7.5 लाख लोग अब्सेंट हुए थे, 12.5 लाख लोगों ने ही केवल पैड दिया था, ये समझिए। जबकि 20 लाख पहले 37 लाख फॉर्म भरे गए थे 2022 के पैड में, जबकि 2023 के में 20 लाख ही पैड फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से भी 12.5 लाख बच्चे ने ही एग्ज़ाम दिया था। तो इतनी दूर कैसे हो गए बच्चे? तो वो ये हुए थे कि 2021 के पैड से वैकेंसी कमाई थी, 2022 के पैड से वैकेंसी कमाई थी, तो बच्चों ने अपना गुस्सा जो है पैड ना देकर उतारा। पता चला कि 2024 में वैकेंसी आ गई, बहुत नोटिफिकेशन आ गए, अब वो कोर्ट जा रहे हैं। तो ये दिक्कत आयोग की नहीं है, ये दिक्कत आपकी भी है। आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो चीज़ों को, कैसे अपने तरफ से कर सकते हो, और आपका गुस्सा कैसे, जैसे मान लीजिए मैं नाराज़ हो गया, मैं किसी भर्ती में फेल हो गया, मान लीजिए मैं खुद किसी भर्ती में फेल हो गया, मैं नाराज़ हो गया, लो आपसे फॉर्म नहीं भरूंगा, तो मैं किसी का क्या बिगाड़ूंगा? मैं तो अपने नुकसान करूंगा। मैं जब फॉर्म नहीं भरूंगा तो आयोग राजी करने के लिए तो आएगा नहीं मुझे कि साहब आपको राजी करो, आपके साथ हाथ जोड़ने, आप दोबारा फॉर्म भर दो, आपका करा देंगे। ऐसा नहीं करता कोई भी। आप जो गुस्से में एक्शन ले लेते हो, आप बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने पैट स्किप किया, यहाँ तक कि 7.5 लाख लोगों ने बच्चों पैट स्किप किया। आज वही कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं जिन्होंने स्किप किया या फिर जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा था, और जिनका पैट में 1-1 नंबर है, 2-2 नंबर है, वो भी देखो सक्सेस हो चुके हैं। समझ गए नहीं? क्यों? क्योंकि उनकी वैकेंसी आ चुकी। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जब भी भर्ती तो पूरी होगी ही ना। और जब आपने पैट दिए ही नहीं तो आप तो फिर योग्य ही नहीं हो। तो इसके लिए जो बच्चे परेशान हो रहे थे कोर्ट में, तो कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया है। आगे बात करते हैं अब 2023 से। 2023 यूपी पैट से आगामी वैकेंसी, बड़ी बड़ी वैकेंसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी देखो लेखपाल वैकेंसी, लेखपाल भर्ती, ठीक है। ये 2 आएंगी, एक तो आएगी चकबंदी और दूसरी आएगी आपकी राजस्व। दूसरी कौन सी आएगी? राजस्व आएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो आपके लोबर पीसीएस, ठीक है भाई, ये वैकेंसी 2024, ठीक है, बहुत जल्द जारी होने वाला है। तीसरी वैकेंसी अगर हम बात करें तो बीडीओ भर्ती, ठीक है, 2024, ठीक है। फिर आगे अगर हम बात करते हैं और 2024 के बाद, बीडीओ के बाद, तो ट्यूबवेल ऑपरेटर, ठीक है। आगे बात कर सकते हैं तो एएनएम वैकेंसी, ट्यूबवेल ऑपरेटर हो गई, एएनएम वैकेंसी हो गई, ठीक है। अगर फार्मासिस्ट असिस्टेंट की, तो क्या की? फार्मासिस्ट असिस्टेंट की, एलोपैथिक वाले की, ये 2024, ठीक है, ये आपकी वैकेंसी आएगी, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर ये वैकेंसी जो है बड़ी बड़ी वैकेंसी हैं, और अन्य 1-2 नोटिफिकेशन आपको, अन्य नोटिफिकेशन और देखने मिल सकता है। फिलहाल में ये वैकेंसी जो है वो वैकेंसी हैं जो बड़े स्तर पर आपकी वैकेंसी आनी अभी वाकई है। और अभी तक 8 वैकेंसी के नोटिफिकेशन आपके पहले से ही आ चुके हैं, ठीक है। तो अब दिक्कत मत लो, ठीक है, अब दिक्कत मत लो। एक कैन सुपरवाइजर का आपका आने वाला है, किसका? कैन सुपरवाइजर का आपका नोटिस आने वाला है, कैन सुपरवाइजर का, ठीक है। फिलहाल में मोटे मोटे तौर पर जो वैकेंसी हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। ये भी भर्ती 2024 में बिल्कुल, इसका अधियाचन बिल्कुल ऐसा मान के चलो तैयार है, ठीक है भैया। ये भी 2024 की वैकेंसी है, ये भी आपकी वैकेंसी आनी है। तो ये जो है नोटिफिकेशन अभी आगामी आने बाकी हैं, तो इन पर भी थोड़ा सा गौर करो। अगर हम आगे बात करें तो 2024 का पैट, यूपी पैट 2024 कब तक, ठीक है भैया, 2024 कब तक? तो पहली बात मैं बताऊं, अगर इसका नोटिफिकेशन की बात करें हम, अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो ये नोटिफिकेशन जो है अगस्त
महा फर्स्ट वीक आपका आ जाएगा। ऑनलाइन 10 अगस्त के बाद, 10 अगस्त के बाद, ठीक है। एग्ज़ाम अगर मैं आपको बताऊं तो एग्ज़ाम जो होगा वो आपका नवंबर में होगा इस बार, नवंबर फर्स्ट वीक, समझ गए नहीं। तो ये अभी तक की क्वेरी है, याद रखना, ठीक है। 2023 पैट की वैलिडिटी जो है कब तक मान्य अवधि लिख सकते हो, क्योंकि कुछ को मान्य नहीं है, शब्द समझ नहीं आएगा। तो अवधि जो है कब तक रह सकती रहेगी, 29/1/2025 तक ये वैलिड रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है भाई। तो जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे 2024 का पैट कब तक आएगा, तो वो मैंने बता दिया, नोटिफिकेशन अगस्त माह में आ जाएगा, ठीक है भैया। नोटिफिकेशन कहाँ आएगा, अगस्त माह में, ठीक है। और 10 अगस्त के बाद में ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। एग्ज़ाम की अगर हम बात करेंगे तो नवंबर फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम होगा, बिल्कुल अच्छे से। आ रही बात समझ में, ये नोटिफिकेशन है। रही बात पैट की वैलिडिटी की बात अगर करें, पैट, ये वाला पैट वैलिडिटी अवधि जो है 29/25 तक इसकी अवधि रहेगी, ठीक है। अब आपको खुद समझना है कि क्या करना है क्या नहीं। मैंने कोर्ट की बात बता दी है, आयोग ने मना कर दिया। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 2022 का मान्य होगा, नहीं, 1 साल की वैलिड होती है, मान्य 22 का अब नहीं होगा। अब भर्ती में अब जो भी भर्ती आएगी उसमें 22 का मान्य नहीं होगा, ठीक है। जो नए नोटिफिकेशन आएंगे उनमें कोई भी 22 का मान्य होगा, उसमें 23 का ही मान्य होगा। बहुत सारी क्वेरी थी, उन सब पर मैंने एक वीडियो बनाने की सोची कि सबके डाउट जो है यहाँ क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। और कई बार एक बात ये भी समझो कि आप 25 रुपये की बात फॉर्म भर दिया करो। मैंने कहा था आपसे चीख कि आप फॉर्म भर दो, परंतु नहीं भरा है। ये युवा इन्फॉर्मेशन कांस्टेबल के लिए बहुत कम नीचे कट ऑफ गया 22 के पैट से भी। फिर उसी के साथ साथ जो रहा वो आपका बीपीओ का भी बहुत नीचे रहा कट ऑफ। फिर उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो जूनियर स्टूडेंट का तो अनुमान से भी नीचे गया बहुत, ठीक है। तो इसलिए फॉर्म भरना चाहिए, किसी की बात मत मानो आप, केवल फॉर्म भरो। 25 रुपये की बात होती है, अपने फ़ोन से फॉर्म भर दिया करो, ठीक है। चलिए, जो भी अगर क्वेरी आएगी हम आपको जरूर लेकर आएंगे। अगर चाहते हैं आप यूट्यूब से जुड़ी हर एक वीडियो जानना तो और जानकारी, तो हमारे चैनल से बने रहें। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। तो मिलते हैं नए अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।